ब्रिटिश महिलाओं और बच्चों को मार डाला। अवध की राजधानी लखनऊ विद्रोह का एक और केंद्र बिंदु बन गया। अपदस्थ नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने शहर की कमान संभाली और अपने छोटे बेटे को नवाब घोषित कर दिया। लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंसी को विद्रोहियों ने कई महीनों तक घेर रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों तरफ भारी हताहत हुई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश दबाव के आगे झुकने से इनकार करते हुए अपनी सेना को इकट्ठा किया और सर ह्यूग रोज के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ी। रानी, जो घुड़सवारी और तलवारबाजी में माहिर थीं, ने असाधारण साहस और सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। भाग 5 विद्रोह के कारण एक देश का गुस्सा। 1857 का भारतीय विद्रोह कोई अचानक या अलग थलग घटना नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय समाज की सतह के नीचे बहुत पहले से पनप रही शिकायतों और नाराजगी का चरमोत्कर्ष था। विद्रोह एक जटिल घटना थी जिसके कई कारण थे, राजनीतिक और आर्थिक कारकों से लेकर सामाजिक और धार्मिक शिकायतों तक। विद्रोह का एक मुख्य कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीतियां थीं। कंपनी की क्षेत्रीय विस्तार की निरंतर खोज अक्सर लैप्स के सिद्धांत जैसे संदिग्ध तरीकों से कई भारतीय राज्यों के विलय और कई स्थानीय शासकों के विस्थापन का कारण बनी। विलय की इस नीति ने भारतीय शासक वर्ग में असुरक्षा और नाराजगी की भावना पैदा की, जिन्होंने अंग्रेजों को अपनी संप्रभुता और जीवन शैली के लिए खतरा माना। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियां असंतोष का एक और प्रमुख स्रोत थीं। कंपनी का राजस्व संग्रह को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करना अक्सर दमनकारी तरीकों से भारतीय किसानों के बीच व्यापक आर्थिक कठिनाई का कारण बना। नई भूमि राजस्व प्रणालियों की शुरुआत, जैसे कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त और मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली, किसानों के शोषण और ग्रामीण इलाकों की दरिद्रता का कारण बनी। विद्रोह को हवा देने में सामाजिक और धार्मिक कारकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता की भावना के साथ अक्सर भारतीय समाज पर अपने मूल्यों और विश्वासों को थोपने की कोशिश करते थे। सती प्रथा के उन्मूलन, विधवा दहन की प्रथा और ठगी के दमन एक धार्मिक संप्रदाय जो कर्मकांडी हत्याओं में शामिल था, जबकि नियति से कुछ भारतीयों ने अपने धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के रूप में देखा। पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत और ईसाई धर्म के प्रसार ने इन चिंताओं को और बढ़ा दिया। हालांकि इन पहलों का उद्देश्य भारतीयों को सभ्य बनाना था, लेकिन उन्हें अक्सर पारंपरिक भारतीय संस्कृति और धर्म को कमजोर करने के प्रयासों के रूप में देखा जाता था। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों, जिन्होंने भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की मांग